गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अयोध्या के स्वर्गद्वार स्थित सद्गुरु बधाई भवन के पीठाधीश्वर महंत राजीव लोचन शरण ने गुरु शिष्य परंपरा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु ही शिष्य के जीवन का अज्ञान रूपी अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं और उसे धर्म, सत्य, सेवा तथा साधना के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। महंत राजीव लोचन शरण ने कहा कि गुरु केवल शिक्षा देने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा प्रदान करने वाले मार्गदर्शक होते हैं। गुरु के सानिध्य में रहकर शिष्य संस्कार, अनुशासन, त्याग, तपस्या और आत्मिक उन्नति का मार्ग सीखता है। उन्होंने कहा कि बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है और सच्चे गुरु की कृपा से ही मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग समझ पाता है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की गुरु शिष्य परंपरा हजारों वर्षों से समाज को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती आ रही है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण सहित अनेक महापुरुषों ने भी गुरु से शिक्षा ग्रहण कर आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया। गुरु का सम्मान करना प्रत्येक शिष्य का प्रथम कर्तव्य है। महंत राजीव लोचन शरण ने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि वे अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए समाज में प्रेम, सद्भाव, सेवा और धर्म की भावना को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, कृतज्ञता और आध्यात्मिक जागरण का पावन अवसर है, जिस दिन प्रत्येक शिष्य को अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और आभार व्यक्त करना चाहिए। आप सभी के चैनल के माध्यम से सभी देश विदेश के सभी सनातन भाइयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पर्व है, गुरु पूर्णिमा ये उत्सव नहीं महोत्सव है, क्योंकि ये मानव जीवन के लिए, मानव जीवन जीने की जो दिशा देता है, मानव जीवन में ऊर्जा जो लाता है, वो गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरुदेव भगवान की कृपा से होता है। संसार में जब हम आते हैं तो मुक्ति का मार्ग खोजते हैं, तो मुक्ति का मार्ग अगर प्रशस्त करना है, मुक्ति का मार्ग मिलता है तो गुरु शरण से मिलता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा के द्वारा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पहले हम आपको गुरु की शरण में जाना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि गुरु बिने भव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। संसार में व्यक्ति चाहे जितना यज्ञ कर ले, दान कर ले, तीर्थ कर ले, व्रत कर ले, तपस्या कर ले, भजन कर ले, परिक्रमा लगा ले, सारे सत्कर्म कर ले, जब तक उसने गुरु शरणागति प्राप्त नहीं की तब तक उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि गुरु ऐसी महान दया की मूर्ति माना गया है। कहा भी जाता है कि हरि रूठ है, परमात्मा अगर रूठ भी जाए तो गुरु की शरण में हरि रोठ है कछु ठोर नहीं, गुरु रोठे कछु ठोर। अर्थात परमात्मा भी अगर रूठ जाए तो गुरु की शरण में जाने से आपको जगह मिल जाती, क्षमा मिल जाती है। एक प्रसंग आता है रामचरितमानस में, देवराज इंद्र का पुत्र जयंत का, जब उसने प्रभु श्री राम जी का अपराध किया, माता जानकी के चरण में चोंच लगाया, तो भगवान कुपित हो गए और उसे तीनों लोग 14 भुवन में कहीं शरण नहीं मिली। अंतिम में शरण मिली तो संत रूपी गुरु के शरण में। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित्त संता, पठवा तुरत राम पह जाई। इसलिए गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाते हैं कि आज के दिन से साल भर के लिए हमको नया मार्ग मिलता है, परमात्मा को प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा सुगम रास्ता प्राप्त होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाते हैं। आज आपने किस तरह मनाया बधाई भवन में? देखिए, प्रत्येक वर्ष की परंपरा है। प्रातःकालीन गुरुदेव भगवान का जो 450 से पूजन अर्चन बंधन होता है, ठाकुर जी का पूजन अर्चन बंधन जो नित्य होता है, वो आज विशेष रूप से मनाया जाता है, क्योंकि भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए सबसे बड़ा महान पर्व माना गया है। जैसे राम जी का महान पर्व रामनवमी या विवाह पंचमी मनाया जाता है, भगवान शंकर का महाशिवरात्रि इत्यादि मनाया जाता है। संसारिक लोग भी अपना जन्मोत्सव, बर्थडे वगैरह मनाते हैं, या विशेष रूप से कहिए शादी सालगिरह इत्यादि मनाते। वैसा ही भक्तों, शिष्यों के लिए गुरु महोत्सव ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। जी, अयोध्या के विशेष पर्व ये मनाया जाता है अयोध्या धाम में। बिल्कुल। आप कैसे इसको देखते हैं? क्या है आपका, क्या कहना चाहेंगे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज आप? सबसे पहले मैं अभी उपस्थित हूँ अनंत विभूषित श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव श्री राजीव लोचन शरण जी महाराज सद्गुरु बधाई भवन में। सबसे पहले मैं महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और
मैं गुरुदेव के पास आया हूँ और बचपन से महाराज श्री से लगाव है। और सदगुरुदेव भगवान, ये गुरु पूर्णिमा का जो अवसर है, मुझे ये लगता है कि सारे देवता भी हैं, सारे देवताओं को भी गुरु बनाना पड़ा है और बिना गुरु का कल्याण नहीं हो सकता। गु का मतलब होता है अंधकार, रु का मतलब प्रकाश। सदगुरुदेव वो होते हैं जो अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जैसे आपने जब तक गुरु नहीं बनाया तब तक तो ऐसे लोग कहते हैं पानी पियो जान गुरु, पानी पियो छान गुरु करो जान। ये तब तक सिद्ध होती है ये बात जब तक आपने गुरुदेव को वरण नहीं किया है। और आपने जब गुरुदेव का वरण किया तो फिर वो गुरु से शंकर रूपिणम यमा श्रुतो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। हमारे प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो आपके गुरुदेव हैं वो साक्षात शिव हैं, साक्षात शंकर हैं। क्यों? जिस प्रकार की टेढ़ा चंद्रमा को कोई पूजता नहीं था, कोई पूछता नहीं था, और जब भोलेनाथ के शरण में आया तो बाबा भोलेनाथ ने अपने ललाट में स्थान दिया। और बाबा शंकर ने क्या किया? बोले अपने साथ साथ शिष्य की हर एक जगहों पे पूजा करवाई। ये कब हुआ? बोले गुरु की कृपा से संभव हो पाया है। क्यों? हमारे शंकर गुरु शंकर उपनम यमा श्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते, जिनकी कृपा से चंद्रमा भी वंदनीय हो गया। ये ऐसे हमारे सदगुरुदेव होते हैं। और गुरु पूर्णिमा का तो अवसर महामहोत्सव जो है, इसके बारे में तो शास्त्रों में आया है कि गुरु पूर्णिमा जो है वो सारे शिष्यों के जीवन में एक नई ऊर्जा, नई प्रकाश देने के लिए आते हैं। और सदगुरुदेव की जब पूजा करते हैं तो एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है और ज्ञान का भंडार उन्हें प्राप्त होता है सदगुरुदेव भगवान की कृपा से। जी। कहाँ से हैं आप? मैं बाबा बैद्यनाथ धाम से आया हूँ और बाबा बैद्यनाथ धाम की नगरी से ही बिलोंग करता हूँ। और महाराज जी से बड़ा जुड़ाव मेरा है, लगाव है, और मैं यहाँ आया हूँ और प्रत्येक वर्ष आता हूँ।